वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिज़िक्स पढ़ा रही हूँ। मैंने सोचा रोज़ मैथ्स पढ़ाती हूँ तो आज चलो कुछ नया बताती हूँ। तो आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले के हर फॉर्मूला डिराइव करूँगी। मैक्सिमम टाइम हम फॉर्मूला लर्न कर लेते थे, बट अगर आप फॉर्मूले को खुद डिराइव करो और खुद करें ना तो ठीक रहता है। हाँ, अगर आप फॉर्मूला लर्न करना चाहते हो तो फॉर्मूला भी लर्न करो, बट अगर आप फॉर्मूला डिराइव करके देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये 3 फॉर्मूले हैं ना, ये तो 9th क्लास के ये फॉर्मूले, ये स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन, ये आपको तो बिल्कुल अच्छे ढंग से लर्न होने चाहिए इस टाइम तक। तो ये वाले फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे ढंग से आई होप सबको बताओ। ये वाले फॉर्मूले v² = u² - 2as, v = ut + 80, s = ut + ½ at², ठीक है। और जहाँ पे v = फाइनल वेलोसिटी, u = इनिशियल वेलोसिटी, s = डिस्प्लेसमेंट, t = टाइम, a = एक्सेलरेशन। और ये सब फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो अब हमें इस फॉर्मूले को तो आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से होने चाहिए, लर्न से नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा भी डाउट हो, अच्छे ढंग से समझिए, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले अगर हम मान लो किसी चीज़ को किसी एंगल पे फेंकते हैं, हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली तो बट अगर हमने किसी बॉल को मान लो हमने किसी एंगल पे फेंक दिया, इस थीटा एंगल पे फेंक दिया, ठीक है। तो जहाँ पे अब इस बॉल को ना जहाँ पे नीचे एक्सेलरेशन मिलेगी, ठीक है, नीचे एक्सेलरेशन मिलेगी तो देखो तो इसकी वेलोसिटी ये वाली तो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये वाली देखो, ये वाली वेलोसिटी, इस साइड कोई एक्सेलरेशन है, आप देख रहे हो, इस साइड तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नीचे तो इस बॉल को ग्रेविटी मिलेगी उसके वेट से, जो बॉल को नीचे मतलब कि इस बॉल को नीचे इस साइड से अपनी तरफ खींचेगी, तो इससे इसकी वेलोसिटी पहले देखो, इसकी जानो जो वी वाई में वेलोसिटी थी और जे वाली वी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी थी, जे एक्स की तरफ वेलोसिटी थी, ठीक है, जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी। क्योंकि जब इसकी वेलोसिटी इसकी नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस साइड थी, तब हमने इसकी वेलोसिटी को तोड़ा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अब आपको वेलोसिटी को कैसे ब्रेक करते हैं कंपोनेंट में, वो तो आपको आता ही होगा। तो देखो, तो ये वाली एक्स वाला कंपोनेंट आ गया और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। अब देखो इसमें ना वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रही है। अब ये वाली मतलब कि कांस्टेंट रहेगी, मतलब ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ना इतनी थी ना, ये वाली पूरी इतनी रहेगी जितनी भी थी। कहीं भी चल जाओ ना, एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ एक्स कांस्टेंट रहेगा। कहीं भी चले जाओ, सबसे ऊपर भी चले जाओ तब भी जो एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, जहाँ पे भी, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और हमने इसमें माना कि कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, एयर में कोई एयर की फ्रिक्शन हमें नहीं मिल रही है, कोई फोर्स नहीं है, बाकी बस सिर्फ एक ग्रेविटी को मानना है, तो ठीक है। ये वाली आ गई। अब वाई कंपोनेंट देखो, वाई कंपोनेंट ग्रेविटी की साइड आ गई है नीचे, ठीक है, और हमारी इनिशियल वेलोसिटी वाई में कैसी थी, ऊपर। तो मतलब कि ये वाली एक्सेलरेशन इसे कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचेगी, तो इसकी वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं वेक्टर छोटा होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कोई सी चीज़ को फेंकते हैं तो इसकी स्पीड कहीं ना कहीं स्लो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें इस अपने डायरेक्शन में खींचेंगे, तो आपको थोड़ा विजुलाइज कर सकते हो कि इसकी स्पीड तो थोड़ी थोड़ी कम होती रहेंगी, ठीक है। तो मतलब इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, ये होता रहेगा, ठीक है। और फिर जहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आके ना इसकी वाई वाली वेलोसिटी है ना, वो 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे वेलोसिटी वाई 0 हो जाएगा, ठीक है, और जहाँ पे सिर्फ एक्स वाली रहेगी, जहाँ सभी जगह ना एक्स वाला कंपोनेंट तो हमेशा रहेगा, एक्स वाला कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे भी और सेम रहेगा, और वेलोसिटी है ना वाई वाली वो थोड़ी ऊपर जाके कम होती जाएंगी, फिर ठीक है। फिर जब ये वेलोसिटी ऑफ वाई बिल्कुल खत्म होगी ना, फिर ये नीचे आएगा ग्रेविटी, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना वाई वाली, वो जहाँ पे उल्टी हो जाएगी, मतलब कि अब पहले ऐसे चल रहा था ना, अब इसकी वेक्टर ऐसे चल जाएगा, और फिर धीरे धीरे ये वाला वेलोसिटी वेक्टर इंक्रीज होता रहेगा, और फाइनल में हमारे पास ये सिचुएशन आएगी। समझ रहे कैसे आई? पहले देखो, पहले इसकी वेलोसिटी देखी, फिर इसको नीचे से एक्सेलरेशन लग रही है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर छोटा होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गया वेलोसिटी ऑफ वाई वाला, ठीक है। फिर से जहाँ पे 0 हो गया, अब एक्सेलरेशन इसे अपनी तरफ खींच लेंगे, पूरी ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी से ये वाला वेलोसिटी का वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और फिर ये डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये वाला वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास मतलब एक्स कांस्टेंट रहेगा और वाई चेंज होता रहेगा, ठीक है।
अब हमें इसे फॉर्मूले कैसे डिराइव करेंगे सारे से। तो सबसे पहले तो मैं इनके पोजीशंस वाला बता देती हूँ कि हम इनकी पोजीशन कैसे करें, कि हर पॉइंट पे क्या पोजीशन होगी किसी पॉइंट की, एक्स और वाई। अब जब इसे मान लो हमने ओरिजिन मान लिया ना, अब हर वेक्टर की क्या पोजीशन होगी, इस टाइम पे क्या पोजीशन होगी, इस टाइम पे क्या पोजीशन होगी। अब टाइम से जो पोजीशन डिपेंड कर रही है, तो अब वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक इक्वेशन तो बताए, आप इन तीनों में से ही हमें इक्वेशन का यूज़ करके हमें पोजीशन निकालनी है कि किस टाइम पर कौन सी पोजीशन होगी। सबसे पहले आप इसे देख सकते हैं कि स्पीड वेलोसिटी एक्स के टाइम में कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले तो एक काम करो, आपको इन वेलोसिटी वेक्टर को ना रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, हमने इसे ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया। एक बार पूरे करके बताती हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। वो किसी थीटा एंगल पे थी हॉरिजॉन्टल में। तो इसको वेलोसिटी को टोटे कैसे है, तो इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, वी कोस थीटा, वी साइन थीटा। वर्टिकल में वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में वी कोस थीटा, ठीक है। ब्रेक कर दिया और इसकी नेट वाली इस साइड थी, ठीक है। अब ये किसी थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल पे था। अब सबसे पहले आप इस प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन निकालें। वो कैसे निकालेंगे, आप इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करना है। अब हम पहले तो एस वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अगर आप एक इक्वेशन लगा रहे हैं तो वो करना कि उसी एक्सिस पे लगाना, बाकी एक्सिस को आपको देखना भी नहीं है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ना एक्स एक्सिस में लिखेंगे, मतलब कि हम वाई एक्सिस को भूल जाएंगे, एक्स एक्सिस में इस इक्वेशन, एक्स एक्सिस में जो कैसा प्रोजेक्टाइल बिहेव कर रहा है वो देखेंगे। अब देखो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कोई है नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस में ग्रेविटी लग रही है, एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही है। तो ठीक है, मतलब कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ज़ीरो आ गई, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। अब और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितनी हो रही है, एस। अब इस इक्वेशन को अगर हम एक्स एक्सिस के वे में लिखे तो क्या आएगी, एस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। अब एक्स एक्सिस में जो कितनी हमें किसी पॉइंट पे, मान लो पी पॉइंट पे इसकी पोजीशन निकालनी है कि इसके क्या कोऑर्डिनेट हो गए। इसे हमने ओरिजिन मान लिया ना, तो वो कैसे निकालेंगे हम। तो पहले तो हमें इसके पोजीशन लिख लेना है। पहले हमने इसे एक्स की देख लिया, तो एक्स में इसकी डिस्प्लेसमेंट मान लो एस हो रही है, ठीक है, एक्स हो रही है, एक्स मान लो, ठीक है। और इसकी एक्स में वेलोसिटी कितनी थी, एक्स। अगर आप एक्स को देख रहे हो तो वाई वाले को भूल जाओ, मान लो जो पूरा एक्स है। तो देखो जे वाला पॉइंट है जहाँ पे इसके मतलब कि ये एक्स में इसके कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जे वाला पूरा कोऑर्डिनेट, इसे इसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स और वाई है, ठीक है। तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट इसकी एक्स हो रही है, और एक्स में इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू कोस थीटा मान लो, चलो इसे यू कोस थीटा मान लेते हैं। वेलोसिटी को हम, ये यू है तो मैं साथ में लिखती भी जाती हूँ, यू इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी यू कोस, ठीक है। तो बस हमने और बाकी बस अब जे वाला इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इस वाले फॉर्मूले में पूरी आपको वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितनी थी, कोस यू कोस थीटा, फिर हाफ एक्सेलरेशन कितनी थी, ज़ीरो। तो जे वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी एक्स डायरेक्शन में कोई नहीं है। एक तो हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को फर्स्ट इसे डिनोट कर दिया। अब देखो मतलब कि समझ आया कैसे आया। अब मतलब हम एक्स एक्सिस में जे वाली इक्वेशन लगा रहे हैं, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो जे वाली टर्म तो ज़ीरो होगी, और एस डिस्प्लेसमेंट इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, एक्स और वाई, मतलब इसे ओरिजिन माना है तो इसकी मतलब एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, एक्स, ठीक है, ये आ गई। अब इस इक्वेशंस को हम वाई एक्सिस के टर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, वाई एक्सिस मतलब वाई में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, पहले ये इनिशियली आया था वाई वाले में इतनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है मतलब वाई, ठीक है, और वाई में कितनी वेलोसिटी है इनिशियल, यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सेलरेशन इन वाई। अब देखो इसकी डायरेक्शन भी देख लो, अगर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन को भी इन फॉर्मूले में ध्यान से देखी करो कि आपकी वेलोसिटी किस साइड है और एक्सेलरेशन किस साइड है। आपकी वेलोसिटी इस साइड है, एक्सेलरेशन इस साइड है, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, तो मतलब कि ग्रेविटी माइनस की डायरेक्शन में चल रही है क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है ना, तो एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब उस एक्सेलरेशन आ जाएगी माइनस जी। समझ आया कैसे आया। अगर इसके एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, आप चाहे ग्रेविटी को पॉजिटिव ले लो चाहे इसे पॉजिटिव ले लो, लेकिन ये वाला अगर पॉजिटिव आ गया तो ग्रेविटी इसके अपोजिट लग रही है, मतलब माइनस जी लग रही है, ठीक है। तो अब ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी इन वाई कितनी थी इनिशियल, यू साइन थीटा।
तो यू साइन थीटा टी। अब ग्रेविटी कितनी है, प्लस हाफ ए, हाफ एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी है ना, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। समझ आया कैसे एक्सेलरेशन की वाई में लिख दी, ये पूरी इक्वेशन मतलब हमने वाई में लिख दी। पहले जो इक्वेशन हमने एक्स एक्सिस में लिखी, फिर ये इक्वेशन वाई एक्सिस में लिख दी, ठीक है। ये वाली भी हो गई इक्वेशन में। अब हमें एक काम करना है, इस टी से ना, टी इस फर्स्ट इक्वेशन से हम अगर टी की वैल्यू निकाल दें और इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कि हमें इस इक्वेशन से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बाई यू कोस थीटा, ठीक है। इस इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल दी और इस इक्वेशन में पुट कर दी, पुट इन सेकंड, इस इक्वेशन का सेकंड दे दिया नंबर, ठीक है। अब सेकंड में डिनोट कर दी, सेकंड में 2 जगह टी है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो यू साइन थीटा टी की वैल्यू दोनों जगह पुट कर दी। और माइनस कैसे आया ये ध्यान से रख लेना, हाँ फॉर्मूले में प्लस था बट एक्सेलरेशन इसके अपोजिट लग रही है, जो आपको पहले डायरेक्शन देख लेने की किस साइड हो रही है हमारी, तो ठीक है। अब हाफ आ गई और जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू ये तो टी स्क्वायर हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। देखो यू से यू कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगी एक्स साइन बाई कोस टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब से हमारे पास पूरी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आ गई, मतलब कि हमें अगर ये पूरे वो दिए हो ना तो हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि किस वेलोसिटी पे क्या कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहे हैं, ये पूरे हम निकाल सकते हैं। इस प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। वाई और एक्स में रिलेशन कोऑर्डिनेट्स, तो ये तो ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ आया हो। अब ये तो हो गई हमारे पास इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब नेक्स्ट करते हैं कि किसी पॉइंट पे ना कितनी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी की बात करें, हमें वेलोसिटी एक्स तो हमें पता है बट वेलोसिटी ऑफ वाई कैसे होगी और पॉइंट पे वाई क्या आएगी, ये तो बता दें हमारे कि ये छोटा है बट अभी इसे फॉर्मूले में कैसे आएगी कि कितना छोटा है वो कैसे निकालेगी। एक्स तो पता है आपको सेम ही रहेगी वी कोस थीटा, तो जहाँ पे एक्स तो वी कोस थीटा ही रहेगी पूरे प्रोजेक्टाइल में, चाहे ऊपर चले जाओ चाहे नीचे। अब है वेलोसिटी, तो इतना वेलोसिटी मतलब वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी हर पॉइंट पे कितनी आ रही है। मान लो अभी इसी पॉइंट पे ना हमें ना वाई की वेलोसिटी मुझे कोई भी जनरल पॉइंट है, जो पॉइंट जहाँ पे भी हो सकता है, जो पॉइंट जहाँ पे भी हो सकता है, जो इक्वेशन है जो मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहे हैं, ठीक है। जो आगे अब वेलोसिटी के लिए सबसे पहले तो आप इन्हीं इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें कौन से निकालनी है, एक्स की तो हमें पता है सेम है। अब वाई की कैसे निकाले, मान लो हमने किसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वी फाइनल वाई की ये वाली है, ठीक है। हम वाई की वेलोसिटी अगर वाई की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टोटल वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं चेंज होगी। अब टोटल वेलोसिटी कांस्टेंट में समझ लेना, सिर्फ एक्स की कांस्टेंट रहेगी, वाई की चेंज होगी। वाई की चेंज होगी तो मतलब नेट वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं चेंज होगी। तो पहले तो इस इक्वेशन को वाई में लिखो, वेलोसिटी ऑफ ये वाई की फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। मान लो ये वेलोसिटी फाइनल वाई के रिस्पेक्ट में है और ये वाई की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, यू साइन थीटा, वाई एक्सिस में कौन सी थी, यू साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन यूज़ की मैंने फर्स्ट नंबर वाली, ठीक है। स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमें एस कैसे निकालेंगे, से क्वेश्चन में क्या दिया गया आप उस हिसाब से यूज़ करें। तो मैं अभी तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइम के वेरिंग में कैसे हमारी वेलोसिटी चेंज होगी वो वाली करूँगी। तो पहले तो इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में लिख ले, तो v बाय ये मतलब फाइनल वेलोसिटी y में, u इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी थी हमारे पास, u साइन थीटा थी प्लस ए टी। एक्सेलरेशन कितनी थी हमारे पास, y में एक्सेलरेशन है ये तो पता है हमें। अब कितनी है एक्सेलरेशन वो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन हमें जहाँ पे दी है कि y में माइनस दी है, हमने वेलोसिटी y को इस डायरेक्शन में पोजिट माने, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रही है मतलब माइनस लग रही है, मतलब कि जब माइनस आएगा माइनस जी टी। ये हो गया हमारे पास टाइम में कैसे मिले। अब मुझे वेलोसिटी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी वेरी करेगी, वह अगर हमें कोऑर्डिनेट दिए हो क्वेश्चन में तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी वेलोसिटी इन y, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ एक्स तो मैंने मान लिया वेलोसिटी, आप इस फॉर्मूले खुद देख लो, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, मतलब कि वेलोसिटी फाइनल भी एक्स की सेम रहेगी और इनिशियल भी,
ठीक है। जेड वाई की आ गई, मतलब वाई की वेलोसिटी जे रहेगी, ठीक है। और एक्स की हमारे पास यू कोस थीटा ही रहेगी फाइनल भी, और वाई की जे रहेगी फाइनल, और एक्स की जे। अब अगर नेट वेलोसिटी देखा जाए तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, नेट वेलोसिटी रिजल्टेड वेलोसिटी आपको पता है, दो वेक्टर 90 डिग्री का और उनका रिजल्टेड हो जाएगा, इन दोनों को रूट यू स्क्वायर। अब इसका रिजल्टेड तो आपको निकालना आता ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। देखो अगर हमें पूछा जाए कि कितने टाइम पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, इस पूरे प्रोजेक्टाइल की नेट वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसका आंसर हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, नेट वेलोसिटी का दे देगा, ठीक है। टाइम के अगर आपको डिस्टेंस पूछ ले कि आफ्टर 13 मीटर या 20 मीटर या कुछ डिस्टेंस दिया हो, इस डिस्टेंस पे इसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी, नेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो। अब ये फॉर्मूला आपको लर्न करने की ज़रा ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये इक्वेशन पता हो, आपको बस सारी वैल्यू पुट करनी है, पता चल जाए कैसे आगे, मतलब किसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वाई ऐसे होगी टाइम के अकॉर्डिंग, और इसकी वेलोसिटी एक्स पे इतनी होगी, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी, इनका स्क्वायर करके अंडर रूट में कर देना, ठीक है। सॉरी ये जी टी का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर बार है, ठीक है। ये यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर है, क्योंकि वी वाई का होल स्क्वायर किया हमने, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास नेट वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में मान लो कि आफ्टर 5 सेकेंड व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल की, किसी बॉल की क्या वेलोसिटी होंगी, ठीक है। जब हमें थीटा एंगल दिया गया और टाइम के वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये तो हो गई हमारे पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन पूछे कि क्या डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, तो वो कैसे निकालेंगे। अब देखो पहले बेटा मतलब कि वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में थी हॉरिजॉन्टल से, बट आगे जाके आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट रह रही है, बट वाई छोटी रह रही है, तो कहीं ना कहीं नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो मान लो वो हमारी ना हॉरिजॉन्टल वालों से बीटा एंगल पे है, वो तो हमें जो फॉर्मूले पहले ही बताया कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हम tan बीटा करके निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ वाई अपॉन वेलोसिटी ऑफ एक्स, ये फाइनल वाली है, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी से हमने दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो हमारी वेलोसिटी मतलब ओरिजेंटल से किस डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, एंगल भी वेरी कर रहा है, यानी कि एंगल भी कांस्टेंट रह रहा है, जहाँ पे मतलब नेट वेलोसिटी का एंगल, नेट वेलोसिटी का ओरिजेंटल से कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है, वो कितना वेरी कर रहा है वो यहाँ से बीटा बता दिया। मतलब कि मान लो हमारी किसी पॉइंट पे ना ये इसकी एक्स की तो कांस्टेंट है, एक्स की हमेशा कांस्टेंट है, वाई पे ये है, तो इसकी वेलोसिटी मतलब एक्स की तरफ ज़्यादा है, इसकी थीटा मतलब हमारा चेंज कर रहा है, वो इसे मान लो बीटा मान लिया, थीटा तो हम पहले ही डाल चुके हैं। अब ये बीटा कितना होगा, तो tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, क्योंकि ये वाला वी एक्स आ गया, ये वी वाई हो गया, तो tan बीटा वी वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी वाई अपॉन पी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूले तो आपको पहले ही आते होंगे। अब वेलोसिटी की बात होगी, अब हम करेंगे इसकी मैक्सिमम हाइट की बात।